यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और ठीक से रह रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है उन लोगों के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जो बात है यहाँ वो ये है कि अगर आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी इशू है तभी आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज बस इस वीडियो को देखकर ऐसा ना सोचें कि आपके केस में भी किसी थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस है। दूसरी बात ये कि ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, चीज़ों का आउटकम आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के ही तरह ट्रीट करना सीखें। ओके, तो वो एक बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जी का मतलब होता है कि कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, थर्ड पार्टी एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, ओके, अब जैसे डिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया, या किसी पर्सन के एक्सेसिव पार्टी करने की आदत हो गई, या कुछ नेगेटिव आदतें हो गई, या आपके फैमिली के लोग या आपके पार्टनर के फैमिली के लोग या उनके दोस्त, आपके दोस्त, या कोई एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये लोग थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करते हैं। अगर आपका रिश्ता, पहले तो आपको ये देखना होगा ध्यान से कि आपका रिश्ता टूटा क्यों। ओके, क्या किसी थर्ड पार्टी की वजह से टूटा, या आप दोनों में ही कुछ मिस्टेक्स किए जिसके वजह से ये सिचुएशन में आपको आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस चीज़ को देखने के बाद ही आप कहीं ना कहीं, अगर आप इस बात से सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन टाइप से एक्ट कर रहा है, तो ही आप इस वीडियो को देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज ना देखें। बस इस वीडियो को देखकर ऐसा ना सोचें कि हाँ ये थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही है। आपके केस में थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी हो सकती है। आप अपने रीडिंग को अपने हिसाब से देखें। ओके, मैं जहाँ तक होगा, और ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, मतलब कि ना लड़कों के लिए है ना लड़कियों के लिए है, दोनों के लिए ही है। ओके, क्योंकि मैं एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं करते हुए ऐसे बोलती हूँ तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैम शायद बस लड़कियों के लिए रीडिंग करती हैं या बस लड़कों के लिए रीडिंग करती हैं। जी नहीं, मैं दोनों ही पार्टीज के लिए रीडिंग करती हूँ। और सबसे लास्ट बात ये कि देखिए, अगर आप थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एनर्जी आ गई तो अब वो जाएगी नहीं या उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दुखी होने से ज़्यादा सोल्यूशन ढूंढने की तरफ चलेंगे। तो इतनी सारी बातें क्लियर कर रही हूँ मैं आपको। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। ओके, तो यहाँ पे रखें 2 पाइल, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स। बिल्कुल समय दे रही हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी स्ट्रेंथ पाइल वाले लोगों की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी 3 ऑफ कप्स की। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रेंथ पाइल वाले लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, तो जो भी कार्ड्स जिस तरीके से आएंगे उस तरीके से ही उसका मैं रीडिंग करूंगी। अगर रिवर्स आएंगे तो रिवर्स ही रीडिंग करूंगी। हाँ, उस कार्ड को मैं सीधा आपके देखने की सुविधा के लिए ज़रूर रख सकती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे और बहुत अमेजिंग नहीं चल रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आ गई हैं जिनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। ओके, तो बहुत सारे ड्रीमी वादे, जैसे आप किसी सिचुएशन में हो, ओके, तो किसी सिचुएशन में होते हुए आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी ने बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, जो चीज़ें कहीं ना कहीं आज के डेट में पूरी नहीं हो रही हैं। तो इस स्थिति में इंसान अपने पास्ट में जाके सोचता है कि क्या मैंने उस टाइम जो डिसीजन लिया था वो सही था या नहीं था। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में,
ओके, अब रिलेशनशिप बोलने का ये मतलब नहीं है कि रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप बोलने का मतलब है कि आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी है उस एनर्जी के बीच में और आपके पार्टनर की एनर्जी के बीच में एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन चल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी एनर्जी का जितना समय था ओके वो पूरा हो गया है। तो अब या तो थर्ड पार्टी अपने रास्ते पे चली जाने की कोशिश करेंगी या आपके पार्टनर अपने रास्ते पे जाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो समय है रिलेशनशिप का वो पूरा हो चुका है। तो ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी अगर आपके रिलेशनशिप को परेशान कर रहा है या कर रही है या जो भी आपके केस में डिस्टेंस जो भी है वो कहीं ना कहीं अब अपने पूरे सिचुएशन की एंड के तरफ पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट सेम लेवल ऑफ इंथुजियाज्म नहीं लगता होगा। ओके, और हमेशा किसी भी स्थिति में होते हुए हमें दूसरों के हालात दूसरे के सिचुएशंस सब कुछ ज़्यादा बेहतर लगते हैं। जिसे हम कहते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये सब कुछ इस तरीके से इमेजिन करना बंद कीजिए। ओके, कि जो उधर चीज़ें हैं वो बहुत अमेजिंग हैं, जो इधर चीज़ें हैं वो बहुत ख़राब हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको शायद अभी नज़र नहीं आ रहा होगा या आप देख नहीं पा रहे होगे पेन की वजह से या अपने एंगेजमेंट्स की वजह से, बट अब सिचुएशंस जो है वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी कहीं ना कहीं सही नहीं चल रही हैं। ओके, एक नेगेटिव थॉट इस पर्सन के माइंड में आ रहा है। ओके, रिलेशनशिप या जो भी एनर्जी है उसमें ये पर्सन नए एडजस्टमेंट्स को करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो आपके पार्टनर है थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा जज कर रहे हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा जजमेंट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये टाइम देखिए, ये रिलेशनशिप जो है वो कार्मिक से भी होके निकलेगा। अभी इन लोगों ने जो चीज़ें गलत करी होंगी उसका पनिशमेंट और जो चीज़ें अच्छी करी होंगी उसका बेनिफिट्स इन लोगों को मिलेगा। ओके, तो बहुत छोटी छोटी बातों पे आपस में जजमेंट है। ओके, कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे को छोटी छोटी बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जज कर रहे हैं। ओके, गड़े हुए मुर्दे निकाल के ला रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दिस हो गया दैट हो गया। तो एक जैसे देखिए, एक आपस में इन दोनों में से कोई एक पर्सन ये भी कह सकता है कि चलो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ओके, और चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर जब रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म की कमी आ जाती है तब वहाँ पे स्थिति को सही करना काफ़ी नामुमकिन सा महसूस होता है। ओके, और एट द सेम टाइम टावर की भी एनर्जी चल रही है, तो कहीं ना कहीं टावर चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेस से शेक कर देगा। ओके, बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी ख़राब कर देगा, काफ़ी मैनेजेबल नहीं होने के लायक कर देगा। ओके, हाँ, क्योंकि टावर की एनर्जी थोड़ी स्लो चल रही है, इन लोगों की थोड़े टाइम से चल रही है, थोड़े धीरे एनर्जी पे चल रही है, तो चीज़ों के ओवर होने में थोड़ा समय और लग सकता है। बट ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आने लग गई है। ओके, और इस एनर्जी से बाहर निकलने का तरीका भी इन लोगों को अभी नहीं पता चला, या ये लोग कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे ये चीज़ें इन लोगों को अभी तक नहीं पता चली हैं। ओके, तो कहीं देखिए, एक कोई पर्सन है जो इस पूरे सिचुएशन को जाने नहीं देना चाहता है, रादर कंटिन्यू करना चाहता है। ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ओके, अब एक एनर्जी है जो इस पूरे सिचुएशन को ख़त्म करने के तरफ ले जाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, मतलब अब लाइक ओवर करना चाहते हैं। तो सडनली चीज़ें इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएंगी। सडनली सब कुछ सही रखना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। इतने ज़्यादा जजमेंट्स होंगे, जब आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो तो उस पर्सन की अच्छाइयाँ भी आपको बुराइयों के तरफ लगने लग जाती हैं। ओके, एक्सेसिव जजमेंट किसी भी सिचुएशन में जो है वो डिजास्टर को इनवाइट करता है। ओके, एक वेकअप कॉल टाइप का सिचुएशन आपके पर्सन को ऑलरेडी मिल चुका होगा, एक इंट्यूटिव हिंट इस पर्सन को मिल चुका होगा। ओके, बट कुछ ना कुछ पर्सनल डिसीजंस हैं जो आपके पार्टनर अभी लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ है
जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो निकल के आएगा, ओके, और वो डिजास्टर की तरफ ले जाएगा। ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि एक एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान का किया हुआ सिचुएशन है, ओके। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि जो दूसरा वाला पर्सन है या दूसरी वाली एनर्जी है वो जस्टिफाइड नहीं है, ओके। तो एक अचानक से चीजें जब एकदम सामने सामने से आएंगी ना, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं हो पाएगा और चीज़ें खराब होंगी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। इवन फॉर दैट मैटर, अगर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में किसी भी टाइप की लीगल एनर्जी चल रही है, तो उस लीगल एनर्जी में थोड़े प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज कहीं ना कहीं अभी की एनर्जी में आ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, ओके। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप से अपना रिटायरमेंट चाहते हैं या इस एनर्जी से अपना रिटायरमेंट चाहते हैं। इस पूरे सिचुएशन से आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी निकल जाना चाहते हैं। बट ये ना ऐसे नहीं होगा कि आज इस पर्सन ने डिसाइड किया, कल ये पर्सन बाहर निकल गया। ये जो चीज़ें हैं ना वो धीरे धीरे होंगी, ये चीज़ें स्लोली स्लोली होंगी, क्योंकि इसमें एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचेगा, समझेगा, डिसीजन लेगा, जजमेंट्स लेने के पहले सोचेगा, ओके। तो बहुत सारे जजमेंट्स लेने के पहले जो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी सोच रहे हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं, देखिए, इन लोगों का जो सिचुएशन है ना वो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन पे चल रहा है, ओके। रियलाइज हो रही होंगी चीज़ें कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। तो अब आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, इन दोनों में से कोई एक पर्सन इस पूरे सिचुएशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, चाहे उनको कैसा भी महसूस हो, वो इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहते हैं। अगर आपके केस में ये जो एनर्जी है वो जॉब पे चल रही है, तो अब आपके पार्टनर उस जॉब को छोड़ देना चाहते हैं, या अगर किसी पर्सन पे चल रही है तो अब आपके पार्टनर उस पर्सन को छोड़ देना चाहते हैं। बट ये एक बहुत सोच समझ के, दिमाग लगा के, बुद्धि लगा करके ही किया हुआ एक्शन होगा, ये इम्पल्स में किया हुआ एक्शन नहीं होगा। तो चीजें जब रिवील होती हैं ना, तो खुद ब खुद एक पर्सन को रियलाइज होने लग जाती है कि हाँ भाई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से चीजों को लेके आगे बढ़ा जाए, ना बढ़ा जाए, क्या करना सही होगा, क्या करना नहीं सही होगा, ओके। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ना आपके पार्टनर रेडी होंगे, ना थर्ड पार्टी रेडी होंगी या होंगे, तो उस वजह से भी सिचुएशंस इन दोनों के बीच में और ज्यादा खराब हो सकते हैं, ओके। क्योंकि थर्ड पार्टी भी रेडी नहीं, आपके पार्टनर भी रेडी नहीं, तो ये वाले सिचुएशन में अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल है, ओके। और एक रेकलेसनेस है, एक बैलेंस की कमी मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है, ओके। तो और ज्यादा बैलेंस इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चाहिए। तो जो आपके पार्टनर सोचने वगैरह का टाइम ले रहे हैं या जो थर्ड पार्टी सोचने वगैरह का टाइम ले रहे हैं, तो वो इसमें उन इश्यूज को देखने की कोशिश करेंगे जो कि इनको लगता है कि इस सिचुएशन से निकलने के बाद उनको फेस करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर डाली है इस पूरे सिचुएशन में, जो कि नहीं करना चाहिए था या जिसको करने की जरूरत नहीं थी। तो एक मिक्स्ड फीलिंग है, मुझे कहीं भी इसमें ना इमोशंस नहीं नजर आ रहा है, ओके। हाँ, ये जरूर नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों को ही एक रियलाइजेशन है कि ये लोग पास्ट में किसी ना किसी तरीके से इमोशनली कनेक्टेड थे, ओके। बट अभी के सिचुएशन में समवेयर दे आर नॉट फीलिंग वेरी कनेक्टेड, इन लोगों को एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस नहीं हो रहा है, ओके। लड़ाइयों को ये लोग अवॉइड कर रहे हैं, जहां तक हो सके ये लोग कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते हैं। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं टार मोमेंट को और ज्यादा बुरा बना सकती हैं, ओके। तो ये लोग जो आपस में इनकी लड़ाइयाँ ये लोग इग्नोर करके चल रहे हैं कि ना हो, चीजें जहां तक हो सकती हैं स्मूथ हो, वो कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब इन लोगों के रिलेशनशिप में टार मोमेंट चलेगा तो चीजों को संभालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ओके।
तो यही है, जजमेंट का समय है, रियलाइजेशन इस पर्सन को है, अभी इनको रियलाइज होता होगा। देखिए आपके पार्टनर के लाइफ में पहले भी 1-2 सीरियस रिलेशनशिप्स रहे हैं, ओके। तो वो रिलेशनशिप और इस रिलेशनशिप में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, ओके। या आपके पार्टनर के केस में अगर ये वर्क की एनर्जी है तो पास्ट में भी कुछ अच्छे ऑफर्स रहे हैं, बट अभी जिस जॉब में वो है या पास्ट में जिस जॉब में वो थे उसमें काफ़ी ज़्यादा आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो वही सोचा था कुछ और, मिला कुछ और वाला सिचुएशन यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है, जिसके वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं तो हम लोग और ज़्यादा इन डेप्थ देख पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ओके। तो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, तो जहाँ तक बात है कि ये नेगेटिविटी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कहाँ से आएगा, ओके, क्या चीज़ें हैं। तो देखिए पहले आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने होम की एनर्जी को, अपने आप की एनर्जी को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। यही सेम सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है। मे बी थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो पास्ट में अपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके इस पूरे सिचुएशन को वैल्यू कर रहा था या कर रही थी, ओके। अब क्या है ना कि वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को कोई नया पर्सन भी मिल जाए, कोई नया प्यार करने वाला भी मिल जाए, या कोई नई नौकरी मिल जाए, नया प्लेस मिल जाए शिफ्ट करने को, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, ओके। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं इस पर्सन को या थर्ड पार्टी को एक रियलाइजेशन हुआ है कि भाई जो उनका हैप्पी सिचुएशन था वो आज इस स्थिति में आके इस सिचुएशन की वजह से खड़ा हुआ है। तो वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अपनी स्थिति को थोड़ा सुधार लें, ओके। तो इस एनर्जी तक ये पर्सन इसी तरीके से पहुंचा है, ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप इसी एनर्जी से यहाँ तक पहुंचा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लोगों के तरफ बेहतर तरीके से नहीं निभाई, ओके। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे है जो निकल के आई है। दूसरी बात ये है कि देखिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो भी सिचुएशन था, जब से आप लोगों के बीच में चीज़ें अप डाउन हुई हैं तब से आप काफ़ी वेट भी कर रहे हो। तो वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो शायद अब वो फल आपको जल्द ही मिलने वाला है। और मैं ये कहीं से सपोर्ट नहीं करती हूँ कि किसी का भी रिलेशनशिप किसी के लिए भी टूटना चाहिए, मगर जो कार्ड्स में आए वो मैंने आपके साथ शेयर किया, ओके। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा है तो ये सही है, मगर ये भी गलत है कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आप उनकी वैल्यू कर रहे हैं, ओके। आपको कहीं ना कहीं वो समय अपने पार्टनर को देना होगा जबकि उनको रियलाइज़ हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने इस रिलेशनशिप के साथ गलत किया, ओके। तो आप उनको वो समय दीजिए ताकि वो रियलाइजेशन उस पर्सन के अंदर आए। अगर आप इस पर्सन को रियलाइज होने का समय नहीं दोगे तो इनके लिए तो फिर गुड सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है, तो फिर विन विन ही सिचुएशन रहेगा। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई थी। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी एंड देखिए ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है, नहीं पसंद आती है तो कोई और सा वीडियो देख लें मेरे चैनल पे या किसी और के चैनल पे। बट अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए इस पूरे सिचुएशन में, ज़रा अपने आप को लोनली रखना कम कीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, सोशलाइज कीजिए। देखिए बाहर जाने की जब बात आती है तो फिर आ जाती है बात कोरोना की, ओके। अब कोरोना को तो मतलब क्या ही बोला जाए, ओके। तो जब भी बाहर जाते हो तो ज़रा सेफ रहो, बट थोड़ा बाहर जाइए, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। कोरोना का समय है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मत ट्रैवल करने लग जाना आप लोग, ओके। बट समवेयर थोड़ा सोशलाइज कीजिए। अगर आप लाइक ऐसे फिजिकली सोशलाइज करते हो कि किसी से जाके मिलते हो, दोस्तों के साथ प्रेजेंट रहते हो, तो उसमें थोड़ा हेल्थ इश्यूज, हेल्थ वाला जो सिचुएशन है कोरोना वाला, वो थोड़ा
परेशान करती है, माइंड को सताती है, तो आप वीडियो कॉल वगैरह पे भी अपने दोस्तों से या अपने फैमिली से या किसी किसी से जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहे उनके साथ सोशलाइज कीजिए। तो ये हो गई हमारी रीडिंग कंप्लीट स्ट्रेंथ पाइल पीपल के लिए। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट फाइल पे जाते हैं कि स्ट्रेंथ पाइल पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ पाइल वाले लोगों के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो 3 ऑफ कप्स वाले लोगों के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ओके, ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं, ओके, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में जो एनर्जी रन कर रही है वो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत एक बेनिफिट वाला रिश्ता लग रहा है। ओके, और हो ना हो इस रिश्ते में बहुत कुछ सोच समझ के किया जाता है, बहुत कुछ अलग तरीके से होते हैं और अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। बहुत टाइम्स पे थर्ड पार्टी शांत रहते हैं या रहती हैं मगर आपके पार्टनर के एक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहती हैं। ओके, यही सेम सिचुएशन वाइस वर्सा किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी शांत रहते हैं और वो जाने अनजाने सिचुएशंस को अपने फेवर में रन कराना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं या थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी अपने आप को दुखी, लॉस्ट और अकेला महसूस करता होगा या करती होगी इस सिचुएशन में। ओके, अब देखिए ये पूरा सिचुएशन ऐसा है कि मुझे थर्ड पार्टी इस पर्सन से किसी ना किसी बेनिफिशियल रिलेशनशिप के लिए अटैच नज़र आते हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके पार्टनर इस पर्सन की बात नहीं सुनेंगे तो ये पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर के पीछे काफ़ी समय तक ऐसे प्रपोजल या ऑफर लेकर के, प्रपोजल का मतलब बस यही नहीं होता आई लव यू, मतलब किसी भी बात करने का प्रपोजल या फ्रेंड बनने का प्रपोजल लेकर के आजू बाजू में घूमते रहें। ओके, तो इन सारी चीज़ों में ना आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को बीच में पिसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ना निकल सकते हैं ना रह सकते हैं। ओके, बिकॉज इस पर्सन को छोड़ना भी मुश्किल है, थर्ड पार्टी को छोड़ना भी मुश्किल है क्योंकि थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर पे थोड़ा माइंड कंट्रोल, थोड़ा सा ऐसा सा सिचुएशन दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को आपके पार्टनर के लाइफ में और अपने लाइफ में काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम है। ओके, तो स्ट्रेंथ आपको रखनी होगी, स्ट्रेंथ आपको और आपके पार्टनर को रखनी होगी। और देखिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एक चीज़ है कि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या चाहती हैं, बट इन्फ्लुएंस करना चाहना, इन्फ्लुएंस पास्ट में कर पा लेना और अब कर पा लेने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी किसी एक को ऐसा लगता है कि जो स्थितियां खराब हुई, जो चीज़ें खराब हुई, जो चीज़ें लाइफ में सही नहीं चल रही हैं, उन सब का कहीं ना कहीं इस पर्सन से किसी टाइप का लेना देना है। ओके, लॉस जो भी हुआ है, तो मे बी ये जो थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर है उन दोनों में से किसी की एक की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो, काफ़ी ज़्यादा खराब हो, जिसके वजह से चीज़ें जो है वो काफ़ी लॉस के तरफ जा रही हैं। ओके, चाहे वो पर्सनल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को, तो वो लोग इस सिचुएशन में आइडियली रहना नहीं चाहते हैं। मगर थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर एक दूसरे को इतना मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल रहेंगे या रहेंगी कि वो आपके पार्टनर और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस पूरे स्थिति में, इस पूरे सिचुएशन में स्टे करने को रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये वाली बात होगी। अब मैनिपुलेशन, दुख की एनर्जी, कहीं ना कहीं अगर आपको किसी पर्सन के साथ होते हुए बार बार लॉसेस हो रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, तो ठीक है आप मैनिपुलेट करके जितने दिन रख सकते हो एक पर्सन को रख लो, मगर बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हो क्योंकि एक एंड की एनर्जी चलेगी, चीज़ें एंड करने की तरफ जाएंगी और तब आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी चाह के भी इस पूरे सिचुएशन को रोक नहीं पाएंगे या रोक नहीं पाएंगे। अगर वो लोग चाहेंगे भी ना कि
चीज़ें जो हैं वो अब रुक जाएं, थम जाएं। तो हमारे चाहने से तो हमारी ज़िंदगी चलती नहीं है, कुछ तो हमारी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलती है, हमारे कर्मों के हिसाब से चलती है। तो एक लोनलीनेस धीरे धीरे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते में आ रहा है। ओके, एक अकेलापन आ रहा है, एक फीलिंग आ रही है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। तो वो अपने आप को इस सिचुएशन से आज निकाले, कल निकाले, वो निकाल देंगे। ओके, तो वो लोनलीनेस, अब आप किसी एक पूरे सिचुएशन में हो फिर भी आपको लोनली फील हो रहा है, तो आप उस सिचुएशन में बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहोगे। ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी के लिए थर्ड पार्टी की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो मे बी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर के घर का हो। ओके, अब देखिए ये वाली चीज़ सभी के लिए फॉलो नहीं करती है, जिनके लिए फॉलो करती है देख लीजिए। ओके, जिनके लिए नहीं फॉलो करती है कोई बात नहीं, इतना टेंशन किस बात का है। ओके, जो आपका नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, इस बात को आप हमेशा ही याद रखें। लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है कि आप मार्केट से जाके खरीद नहीं सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में गए और 2 किलो लॉयल्टी खरीद के ले आए। तो जो पर्सन एक पर्सन की इज्जत नहीं कर रहा है, उसके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो दूसरे पर्सन या दूसरे पार्टनर, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो या दूसरे किसी एनर्जी की कितनी रिस्पेक्ट करेगा, ये एज एन अडल्ट हम लोग भी जानते हैं। ओके, जो मेरा हो नहीं सकता वो तेरा भी नहीं होगा वाला सिचुएशन है। हाँ, आई मीन जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। ओके, तो आई रियली लाइक दिस लाइन एंड आई बिलीव इन दिस लाइन कि अगर आप एक जगह पे लॉयल्टी नहीं रख पा रहे हो तो दूसरे जगह जाओगे तो दुखी ही रहोगे, क्योंकि रिश्ते का पार्ट होता है दुखी रहना और खुश रहना। और अगर किसी रिश्ते में दुख आ गया और आप भाग लिए, या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन करके बैठ गए, या कुछ भी ऐसा कर दिए जिससे आप दूसरे की आत्मा को कष्ट दे रहे हो, तो उसका तो भी कोई हिसाब नहीं है। तो इतना ना थर्ड पार्टी के बारे में ना टेंशन ना लिया कीजिए। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं ये रीडिंग ये वाला थर्ड पार्टी वाला बंद कर दूँ, मगर फिर आप लोग हमेशा बोलते रहते हो थर्ड पार्टी रीडिंग लेके आओ, थर्ड पार्टी रीडिंग लेके आओ। एक पर्सन का आप खुद ही सोचो ना, जो ट्रू लव की इज्जत नहीं करेगा वो किसी की इज्जत नहीं करेगा। ओके, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन है जो काफी ज्यादा अपने वर्क पे फोकस कर रहा है और किसी एक सिचुएशन के होने का इंतजार भी कर रहा है। ओके, तो जब तक है सब कुछ ठीक है, और जब ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसी एनर्जीज चलें कि जब तक काम है तब तक नाम है, और जब काम खत्म तो नाम खत्म। ओके, क्योंकि इस टाइप की संभावनाएं कुछ बन रही हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि ऐसा ना हो जाए। ओके, तो कोई पर्सन आपके पार्टनर को दुख दे रहा है, आपका पार्टनर इस चीज को समझ पा रहा है, या कोई एनर्जी आपके पार्टनर को दुख दे रही है या दे रहा है, आपके पार्टनर इस बात को समझ भी पा रहे हैं, बट अब फंसाया है उन्होंने खुद को, अब खुद ही से, तो अभी दुखी होने से क्या होगा। ओके, तो ये लोग कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में किसी ना किसी चीज के होने का अलग टाइप से वेट कर रहे हैं। हालांकि इसमें से कोई एक पर्सन है, अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हो तो ये थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप को परेशान बहुत ज्यादा करेंगी, या उससे आपका मैरिज काफी इम्पैक्टेड होगा या इफेक्टेड होगा। मगर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं और बनाने के बाद उनका एक वजूद होता है। ओके, और जब ये एनर्जी इम्पैक्टेड होगी, जब आपके होम की एनर्जी इम्पैक्टेड होगी, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। ओके, कैसे चीज़ों को कैरी ऑन किया, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया, सब कुछ इसी पर्सन को रियलाइज होगा। और एक चीज़ और है, देखिए कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भाई अभी इमोशंस तो होना चाहिए। अभी आप एक नए सिचुएशन में हो, अपने रिलेशनशिप के एनर्जी के साथ मेस कर रहे हो,
किसी और पर्सन की बातें सुन रहे हो, तो एटलीस्ट उस पर्सन से ही कनेक्टेड हो जाओ। तो वहां पे भी मुझे कोई ऐसा मेजर कनेक्शन नहीं दिख रहा है, वहां पे मुझे मैनिपुलेशन दिख रहा है, वहां पे मुझे एक एक बात जानने की कोशिश करना नजर आ रहा है, वहां पे मुझे मनी की एनर्जी काफी ज्यादा नजर आ रही है। अगर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बोला है कि वो आपके पार्टनर से शादी करेंगे, या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ऐसा बोला है कि वो शादी करेंगे, तो भैया बहुत मुश्किल है, इसमें शादी वादी होना काफी दिक्कत की बात है, क्योंकि ऐसा शादी वादी बहुत मुश्किल है इस पूरे सिचुएशन में। द व्हील एंड द मैजिशियन, मैं तो आपको बारी बार बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रहा है। इन दोनों में से कोई एक पर्सन है जो काफी ज्यादा चीजों को दाएं बाएं कर रहा है या कर रही है, ताकि सिचुएशन जो है वो इन लोगों के कंट्रोल, इन लोगों के हाथ में रहे। ओके, जो चीज दिया जा रहा है उसके बदले बेनिफिट्स भी लिए जा रहे हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इंसान को सोचने पर ये महसूस कराती है कि क्या आप रिश्ते में हो या आप सौदे में हो। ओके, या बस, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब किसी भी टाइप के रिलेशनशिप का, चाहे आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, सौदा नहीं होता उसका मतलब। आप किसी के लिए कुछ इसलिए नहीं करते हो कि वो भी आगे जाके आपके लिए कुछ करे। कभी कभी हम किसी भावना के बिना किसी को, और जब हम किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या प्यार करते हैं, या उस पर्सन के लिए हमारे दिल में किसी भी टाइप की फीलिंग्स होती हैं, और फीलिंग्स का मतलब एक ही नहीं होता है कि प्यार ही। ओके, आप कुछ भी टाइप की फीलिंग किसी पर्सन के लिए रखते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज आती है। ओके, मैनिपुलेशन, काम से काम रखना, ये सारी एनर्जीज एक बहुत बेनिफिशियल रिलेशनशिप का हिस्सा होती हैं। ओके, कि आपसे काम है तो आपसे रिश्ता है, काम खत्म तो रिश्ता खत्म। तो मुझे कुछ ऐसा सा ही नजर आ रहा है, इन लोगों के बीच में मनी को लेकर के काफी लेन देन हो सकता है। आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन है जो ज्यादा फाइनेंशियली ऊपर है इन कंपैरिजन टू द अदर पर्सन। ओके, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। काफी मनी का लेन देन हो सकता है, या मनी लेना या मनी देना, या इस पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर ने या थर्ड पार्टी ने कभी एक दूसरे को पैसे दिए होंगे। तो और देखते हैं और क्या चीजें हैं जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहे हैं। ओके, तो देखिए ये दोनों कार्ड्स रिवर्स्ड हैं, तो मैं इनकी रीडिंग रिवर्स में ही करूंगी, बट मैंने आपके देखने की सुविधा के लिए सीधा कर रही हूँ। तो बहुत सारे वादे वगैरह भी हो सकते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। देखिए ये वाली एनर्जी हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, किसी किसी के केस में, जिनके केस में ये वाला चल रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में है, उनके लिए ये रेजोनेट करेगा। तो काफी इंटेंशंस रहे होंगे, काफी उम्मीद, काफी वादे वगैरह होंगे जो बोले गए होंगे, जिसको सुना गया होगा, मगर अभी इम्बैलेंस, लड़ाइयाँ, डिस्कनेक्शन और एक अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं नजर आ रही है। ओके, कोई ऐसा नहीं है जो आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर एक दूसरे को ये बताएं कि हाँ भाई हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है, ये जानने देने का अधिकार। ओके, या एक यूनियन होता है, उसका हैप्पीनेस होता है, तो वो यूनियन का कोई हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बात नहीं करना चाहते हैं। किसी जिन लोगों के केस में देखिए थर्ड पार्टी एनर्जी अगर आपके फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली पे रन कर रहा है, उनके केस में एक और चीज है, आपके पार्टनर बीच में पिस रहे हैं कि भाई परिवार का साथ दे दूं या जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ उसका साथ दे दूं। ओके, क्योंकि दोनों ही लोग इम्पोर्टेंट हैं इस पर्सन के लिए, परिवार भी और प्यार भी। अगर आपका सिचुएशन किसी ऐसे स्थिति में चल रहा है जहाँ पे कि ये वाला चीज है, ओके, प्यार का साथ दूं या परिवार का साथ दूं, तो उसमें आपको कुछ बेटरमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, जहां तक हो सके चीजों को आपस में सही रखने की कोशिश कीजिए। तो एक तो चीज ये भी हो गई, हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में अगर
अगर कोई पर्सन है तो वो काफी देखने में अट्रैक्टिव, सुंदर, या कुछ ऐसा सा हो सकता है जो काफी मोहक जिसको कहते हैं ना, उस टाइप का कोई पर्सन हो सकता है। ओके, बट कहीं देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपस में कोई चीज शेयर नहीं हो रहा है, तो कोई कितना भी मोहक हो, कोई कितना भी कैसा हो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फर्क तब पड़ता है जबकि रिश्ते में बुनियाद हो। ओके, तो कहीं ना कहीं वो बुनियाद मुझे काफी ज्यादा मिसिंग नजर आ रही है, रिश्ते टूटे नजर आ रहे हैं। बाहर से आपको आपके पर्सन या थर्ड पार्टी बिल्कुल हैप्पी से नजर आएंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पास कई प्रकार के ऑफर्स लेके जाए, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास कई प्रकार के ऑफर्स लेके जाए, ये कर लो वो कर लो, मनाने को जाए या चीजों को सही करने को जाए, या अपने आइडियाज बताने जाए कि भाई आप ऐसा सोच रहे हो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ओके, बट आपके पार्टनर और भी चीज़ों पे करेंटली फोकस करेंगे। आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से अभी कोई ओकेजनली ड्रिंक कर सकता है। ओके, किसी एक पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई भी हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो भी काफ़ी रिवील की एनर्जी पे जाएगा। ओके, काफ़ी चीज़ें रिवील होंगी, अब काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो समय है, समय का चक्र बहुत ही बलवान होता है। ओके, और बहुत सारी चीज़ें समय आने पे खुद ब खुद सामने आती हैं। बहुत सारी चीज़ें समय होते हुए बाहर आती हैं, लोगों को पता चलता है। ओके, तो वही है, देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी जो भी है वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। कोई ऐसा खुशनुमा माहौल मुझे नहीं नजर आ रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन नजर आ रहा है। कोई एक पर्सन रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा है, कोई एक पर्सन अब इससे निकलने की कोशिश कर रहा है, बट निकलने में थोड़ा सा समय है। धीरे धीरे करके ये पर्सन बाहर निकलेंगे या निकलेगी। अभी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इमोशन शेयरिंग नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा लॉयल्टी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वादे टूटने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। और वो जो अंधी भक्ति जिसको कहते हैं ना, अगर आपके पार्टनर अंधी भक्ति कर रहे थे तो अब नहीं करेंगे। अब आपके पार्टनर अपना कंफर्ट देख के चलेंगे, अब आपके पार्टनर अपने हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यही एनर्जी है। एक लास्ट में मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी देखने के लिए कि आप इस पूरे सिचुएशन में क्या करो। इससे पहले कि मैं जाऊं, आपसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपसे और कमेंट भी करें। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुआ तो आप दूसरा कोई वीडियो जाके देख सकते हो। तो आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग, ये आई होप कि आपको पसंद आया हो। प्लीज़ दुखी ना रहें, हमेशा याद रखें जो एक बार बेवफा या जो एक बार रिश्ते की वैल्यू नहीं करता है वो कोई महात्मा नहीं बन जाता है रातों रात दूसरे किसी रिश्ते में या दूसरे किसी एनर्जी में। ओके, तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो दूसरे से प्यार की उम्मीद रखना बहुत गलत है। ओके, जैसे अगर हमें भूख लगती है तो हम अपने खाने का जुगाड़ खुद जमाते हैं, या तो बनाते हैं या तो खरीद के लाते हैं, जो भी जिस भी तरीके से आप अपने खाने का जुगाड़ करते हो, उसी तरीके से अगर प्यार की उम्मीद रखते हो तो सबसे पहले खुद को प्यार देना सीखो। ओके, ये नहीं कि दूसरा वाला देगा तभी हम अपने आप को अपने आप की केयर करेंगे, कंसर्न रहेंगे, ये सब बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए देखते हैं, और इससे बहुत बेनिफिट होगा, ट्रस्ट मी, अगर आप इस नेगेटिविटी से दूर रहिए। ओके, और अगर आपसे जो भी लोग रिलेटेड हैं, जो इस स्थिति में आपके साथ पिस रहे हैं, आपके बच्चे या आपके परिवार वाले या आपके दोस्त, उनको भी कोशिश कीजिए कि इस नेगेटिव सिचुएशन से थोड़ा अलग रखें। ओके, ये आपको परेशान जरूर कर सकती है मगर आपके डेवलपमेंट को नहीं रोक सकती। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।